हाय फ्रेंड्स, कॉफी पी के जहाँ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, माइग्रेन हो गया था, बहुत 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 ज़्यादा सर दुख रहा था फ्रेंड्स। बहुत काम करना पड़ता है, मम्मी बहुत काम कराती है, बहन ससुराल चली गई, सारा काम कराती रहती है फ्रेंड्स। घबराहट हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी को मत बताना वरना और काम करेगी। टाटू। हाय एनीवेज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सो वैसे अगर मुझे माइग्रेन हो भी और इतने में अगर इतने ही ज़्यादा नौटंकी करूँ ना, मेरी माँ तो झापट लगाए कि भाई तेरा माइग्रेन है, आराम कर, चुपचाप ये ककड़ाहट करना बंद कर दे। ककड़ाहट मतलब ये रोना गाना बंद कर दे, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। ये क्या होता है भाई? ये इस औरत ने तो दिमाग खराब कर दिया है। ये हम सबकी तबीयत खराब करा के मानेगी, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है तो आराम कर बेन। इतना क्या मतलब, ब्लॉग नहीं बनाओगी तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी क्या? फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कंटेंट का महीना शुरू हो गया है। हमें भी भाभी की तरह जो है बास्ट बहू, बास्ट जो है बीवी का खिताब चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, हम सुबह के जो है 5 बजे उठकर गुटकू के लिए सहरी बना रहे। नौटंकिया देखिए, इसकी वजह से गुटकू सब कुछ खुद से बनाता है। लेकिन सुबह चाय और 2 ब्रेड सेकी थी उसने, वो भी कच्ची। मतलब बटर भी एक साइड जा रहा है और ब्रेड भी ऐसे ऐसी कच्ची बटर उसको खाने, और जो ब्रेड बटर थी उसको खाने से सर दुखता है इंसान का, मेरे जैसे लोगों का तो खास। कि भाई ना वो प्रॉपर सिकी है ना कुछ हुई है, उधर बटर जा रहा है, उधर उसका जो है वो जो मैदे वाला पार्ट जा रहा है। और नाश्ते के नाम पे वो दोनों चीज़ बना दी, चाय बना दी और ब्रेड। उसमें गुड को थैंक यू सो मच, बीवी होने का बहुत फायदा होता है, नुकसान तो है, ये फायदा भी है। अरे जा, तेरे तो खाली फायदे ही है, नुकसान तो तुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, गुटका सेठ बोदाहा वाले ऑनर बन गए दुकान के, वो जो ढाबा है उसके, घर बनवा लिया, जमीन ले ली, वहाँ गांव में भी बिजनेस जो है अपना कर लिया, माँ के लिए नौकरानियाँ रख दी। तो तुम्हारा तो फायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत वैसे भी तुम्हारी कौन सी इज्जत होगी? पहले भी जो मैच खेलता रहता था उसकी क्या ही इज्जत होगी। तो तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है मुझे लगता है। नहीं, जो देश के लिए क्रिकेट खेलते हो अलग बात है ना, कि जो गली मोहल्ले में जो सांड जैसे होकर 30-30 साल के होकर खाली 250-250 रुपए के क्रिकेट खेले, उसकी क्या इज्जत होती है? उनको आवारा बोला जाता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि गुटका सेठ की तो क्या ही इज्जत होगी जो दिन भर क्रिकेट खेलता रहता था। सोचिए, भालू आपी को कितनी डेस्परेशन है कि कंटेंट निकल जाए, कैसे भी कंटेंट निकल जाए। तो सुबह वैसे ही उठती नहीं, वैसे तो ये 4 बजे उठते हैं, 3-4 बजे। लेकिन उस दिन एकदम सुबह उठ गई ताकि ये वाला सहरी का कंटेंट मिल जाए उसको। गुटका किंग सब बना लेता है, लेकिन उस दिन नहीं, उस दिन बास्ट बीवी भाभी की तरह बनना है ना, तो उठ गई जानबूझकर। लेकिन जो काम तुम कर ही नहीं रहे हो कभी भी, वो तुम अचानक से करो तो ऑफकोर्स तुम्हें वो भारी पड़ेगा। जो इंसान सुबह जल्दी उठता ही नहीं है, एक दिन अगर वो जल्दी उठ जाएगा ना, तो उसका या तो सर दुखेगा, या तो उसको चक्कर आएंगे, या तो ऐसा हो गई होगा। 4 बजे उठने वाला इंसान सुबह के 5 बजे उठ रहा है, तो उसके साथ वो होगा ही। फिर नौटंकिया, वो नौटंकिया भी कंटेंट ही एक तरीके की है ना, इनका तो फायदा ही फायदा है कि भाई वो नौटंकी को, तबीयत खराब को भी कंटेंट बना, और उसमें भी थैंक यू बोला था। थैंक यू, शादी करने का बड़ा फायदा है, बेबी यह सब बना के देती है। वैसा तो बड़ा ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बनता है, लेकिन सुबह गुटखा सेट से भी नहीं काम होता है। शायद से इनका आपस में यही झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से और इनको घबराहट हो गई भालू पे, गुटखा और गुटकी का झगड़ा हुआ होगा मुझे लगता है, जिसकी वजह से गुटकी ने बोला इतना कुछ करते, इतना भी नहीं कर सकते हो, हमारी तबीयत खराब हो गई, मैं उठना पड़ा। इस वजह से भालू आपी को फिर एंग्जाइटी होने लगी, और ये भी एक्सपेक्ट करती है ना। अब देखना, ये जो तबीयत का नौटंकी हुआ ना, अब बेटी खाला और अम्मी जो है वो बुला लेंगे गुटके को तो नीचे आ जाएगा। या तो रिजा को जो है ना, जैसे हमेशा करते हैं ना कि चाय हो गई, कुछ भी सामान रहता है सुबह बनता है, और रिजा लेकर 7वें महल्ले पे देने जाती है। तब जो है वो छोटी बच्ची नहीं है, रात में छोटी बच्ची नहीं है, वैसे छोटी बच्ची है, कुछ दिलाना है, कुछ सामान खरीद के देना है, तब वो छोटी बच्ची हो जाती है। काम करवाना है तब वो जो है स्ट्रॉन्ग जवान लड़की हो जाती है। फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट हुए इसीलिए कर दिए तो क्या हो गया? फ्रेंड्स, आप लोग क्या सहरी में खाते हो? फास्ट रखकर आप बताना जरूर, मतलब लोग जो है फास्ट रखकर इसको बताए कि उन्होंने क्या खाया। या इसने अपने जैसे वेल्ला समझ रखा है सबको कि तुम क्या खा रहे हो, वो बताओ। कितने लोग तो लताड़ मारते हैं इसको कमेंट सेक्शन में कि खाना खाना खाना। इंसान जो रोज़ा रखता है वो खाने का ही नहीं सोचता रहता कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी। ये ननद भाभी के लिए खाना खाना खाना, जिंदगी खाने से शुरू, खाने पे ख़त्म। और ये काम करके फिर वापस से ये चिड़चिड़ी तो है ही, तो ये गुटखा किंग को ही ताने मार रही होगी, और उसको जो है एंग्जाइटी हो गई थी और पैनिक अटैक आ गया था, जिसके चलते तबीयत खराब हो गई थी। अब कोई नॉर्मल इंसान क्या करेगा? हॉस्पिटल जाएगा भाई, कि चलो बीमार है, ये जो भी हो गया, हॉस्पिटल लेके तुरंत जाएगा। गुटखा सेठ क्या करेंगे? पहले फ्रेंड्स को अपडेट देंगे, फ्रेंड पालू के तबीयत एकदम खराब हो गई थे,
मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे इसको भी देखना उसको भी देखना। कैमरा कैमरा उठाकर तुरंत ही अपडेट देने आ जाता है। और ये भालू ही सिखाती है कि बता दो कंटेंट आ जाएगा, सिंपैथी मिलेगी। और ऑडियंस से ज़्यादा सिंपैथी इसको चाहिए अम्मी से और भाई से कि मुझे वापस से एंट्री दे दो, मेरे बस का है नहीं। देखो घर संभालना इसके बस का है नहीं, अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अब से इसका ये हाल है। बच्चा आ जाएगा फिर तो भाई और घानी बधानी, मतलब सब लोग गए काम से, स्पेशली पेटी खाला और उसकी बेटी। इसकी माँ का तो फिर भी नाती है, उनकी ज़िंदगी तो इस वुमेन चाइल्ड के पीछे चली गई, आधी तो बेटी खाला की, रिजा की भी, और आने वाली ज़िंदगी इसके बच्चे को संभालने में चली जाएगी। पता है, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ जो कि बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आती, घर में एक स्ट्रॉन्ग आदमी का, या तो एक जो आदमी होता है ना मुखिया, उसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि देखो रिजा के पापा जो है, अगर वो डिसीजन लेते और उनके घर में चलती, वैसे तो उनकी कोई चलती नहीं, उनकी जो मैंने बताया था ना आपको, जब दादी गुजर गई थी, तो पहले जब वो बीमार थी ना, सऊदी से आए, सीधा यहाँ पे आए, उनकी साली या जो भी लगती है शर्मीली, उनके घर पे आए अपनी माँ से मिलने के बजाय। उनका गांव में भी बड़ा घर है, और उनकी जो उनके इसरार नाम है उसका, तो उनकी जो अम्मा थी ना, वो टूटे फूटे कैसे पुराने से घर में रहती थी, जो कच्चे मकान में रहती थी बाकियों के साथ, अपने घर में तक वो जो है रखती नहीं थी। जैसी शर्मिली है ना, वैसे ये बेटी खाला भी है, तो बेटी खाला को भी अपने जो है ससुराल में या घर में अच्छा नहीं लगता है रहना। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी जो है अपनी जो क्या कहते हैं बड़ी बहन और उनके पति के सर पे डाल दी। अब वो आज़ाद हो गए, वो अपना कमा रहे खा रही है, यहाँ पे काम करके खुश रहे, लेकिन ज़िंदगी किसकी ख़राब हुई? एक लड़की की, रिजा की तो हो ही गई, वो तो चलो उसका तो जनाब संभालते, जनाब मैडम देखते रिहान को, रिजा की तो हो ही गई ना ज़िंदगी ख़राब। सरकारी स्कूल में पढ़ाते, वहाँ पे भाई जितना भी है, जितना भी कमाते, कम कमाते, हेल्थ अच्छी रहती, कुछ इतना जो है नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। काम देखो, काम करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी करती हूँ घर का काम, ठीक है। कोई भी लड़की, उसकी माँ काम करे तो वो नहीं अच्छा लगेगा ना, मम्मी काम करे और मैं बैठूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन बेवक्त मेरी माँ अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे नहीं उठाती कि भाई उठ जाइए काम कर, नहीं उठाती। बाकी काम कर लेके होता है, लेकिन जो काम मेरे करने लायक होता है वो मैं कर देती हूँ। मैं अगर जागती हूँ तो मैं नहीं करने देती हूँ। तो रिजा का भी उसके घर पे रहती तो वो काम करती थी, बट 3-3 बजे तक जागना, इसको बुरा ना लगे, अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसको जो है पंपर करने चले जाओ, इसके कैमरामैन बनो, बेवक्त जो है मार्केट में सामान लेने चले जाओ, ये तो नहीं होता ना जो यहाँ पे किया जा रहा है। 5 साल तक यूज़ कर लिया उसको, करियर ख़राब कर दिया, हेल्थ तो ख़राब है ही, देखो दोनों तरीके से नुकसान है। अब वो जवान हो गई, ठीक है, उसके आगे चल के शादी भी होगी। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या वो अट्रैक्टिव लग रही है किसी भी एंगल से? भालू आपी को तो बहुत, भालू आपी ने तो अपने शरीर का पूरा रिनोवेशन करा लिया था, बड़ा सा मस्सा निकलवा लिया, टूटा हुआ दांत लगवा लिया, बाल जो है अजीब से थे वो भी मैडम ने सब सही करा दिया था, इतनी हेल्थ पर भी जो है मैडम ने खूब सारा खर्चा करवाया था। वो तो ये ढगलन और ढग है भालू अपी, इसको कोई आता जाता नहीं है। उसने तो जो है ना एक जो एक्टिंग एकेडमी होती है ना, उसमें एडमिशन तक दिलवाया था मैडम ने भालू अपी का, लेकिन ये कुछ उखाड़ नहीं पाई। उसने फिर जो है कोर्स भी करवाया था, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर जॉब में ट्राई करने लगी, क्योंकि वहाँ कुछ उखाड़ ही नहीं पाई, तो क्या करे, वरना ये जाती थी। अभी जो डर लगता है ना, नाइट आउट के लिए जाती थी, अपने जो है वो जो फिल्म एक्टिंग स्कूल के जो दोस्त रहते हैं ना, उनके साथ ये जाती ही थी। और इनकी हेल्थ देखो, भालू अभी जब पुराने फोटो देख लो उसमें कैसी थी, टुनटुन, और फिर बीच में जब मैडम ने इसको गोद ले लिया था, मेरी गुड़िया, तब इसकी हेल्थ देखो एकदम सुधार आ गया था। वापस से जब गुटका किंग की संगत में आई, जैसी पहले थी उससे डबल ही हो गई, अब तो वैसी की वैसी हो गई। वैसे मैडम खुद भी वही हो गई है, लेकिन मैडम ने तो चलो फिर भी बच्चा जना है भाई, वो अभी उसका यही है कि आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, तो मैडम भी वो हो गई है। बट भालू आपी गुटका किंग की संगत में हो गई। और रिजा का मैं बात कर रही थी कि रिजा देखो, वैसे भी वो फेल हुई या जो भी सीन हुआ था वो हो गया। अगर आप पूछो तो कि पढ़ाई लिखाई में इतनी ज़्यादा उसको तेज़ नहीं है भाई, वो पढ़ती रहती, खाली प्रोजेक्ट बनाती रहती, अब तो चलो छोड़ दिया, बट इतनी ज़्यादा कोई होशियार नहीं है ना, उसमें कोई स्किल है। अब पहले जो तारीफ करते थे कि ये वो, कोई प्रॉपर स्किल नहीं है भाई उसके अंदर ना। बेकिंग देखो करना पसंद है तो कुछ बनाएगी, नहीं बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्रोफेशनल बेकर के पास जो बेकिंग सिखाते हैं उनके पास थोड़ी उसने कोर्स किया है। भालू आपी के कितने दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं करवाएगी। तो कोई भी एक प्रॉपर स्किल नहीं है जिसको यूज़ करके वो अपने करियर में ग्रो कर पाए। ये पढ़ाई लिखाई रट्टेबाजी से नौकरी थोड़ी मिलती है। अगर स्किल नहीं है तुम्हारे पास, चाहे इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, स्किल नहीं है तुम्हारे अंदर, वो कुछ आवड़त नहीं है जिस फील्ड में तुम हो, तो वो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है।
तुम डिग्री भी ले लो, वो तो रट्टेबाजी करके 33 तो हर कोई ले आता है। तो वैसा वाला सीन है, 33 वाली पढ़ाई है इसकी, वो थोड़ी चलती है। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी जिम्मेदार भालू अपी है ना, उतने ही जिम्मेदार रिजा रिहान के पापा है। रिजा के ज़िंदगी ख़राब करने में तो सबसे बड़ा हाथ उसके माँ बाप का ही है भाई। भाई क्यों तुम अपने बेटी को जो नौकरानी बनने दे रहे हो, चंद कपड़ों के लिए, स्टेशनरी के सामान के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ही उतने नंबर आए, अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ती उतना ही वो लाती थी। कुछ उखड़ नहीं जा रहा, खामखा की जो है ये पैसे की बर्बादी है पिज्ज़ा के पीछे। तो कोई भाई वो भालू अपी 2.0 है, मैंने तो अपने आप को समझा दिया कि सिंपथी, हाँ उस 5 साल जो यूज़ किया गया उसके करियर को लेकर आप सिंपथाइज उसके साथ कर रहे हो। बाकी वो ढगला का ढही है, वो बच्चा बचा हुआ है रिहान, क्योंकि वो उसके जनाब मैडम के साथ में है। बाकी ये इसको तो भालू आपी की संगत में आए, मुझे चालो पे का जब आया अच्छा लगता है, मुझे तो यहीं बैठा है, वैसा वाला हो गया है। तो बेचारी की वैसे दया भी आती है, और वो है मतलब मंद बुद्धि टाइप है भालू आपी तो बड़ी चालू है, सॉरी, लेकिन ये तो है। लेकिन इसके माँ बाप का ही सबसे बड़ा तो दोष है। भालू को हम क्या ही, 2 रोटी के टुकड़े तो इंसान कैसे भी करके कमा लेता है भाई, क्या इतने क्या भारी पड़ते खुद के बच्चे। पैदा ही मत करो अगर इतना भारी पड़ रहे नहीं, तुम लायक हो उसके। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि भाई देखो वही बात है, लाइबिलिटी है बच्चे आज के टाइम पे, तो मत पैदा करो फिर। क्यों खामखा बेचारों को ऐसी ऐसी ज़िंदगी जिल्लत भरी देने के लिए पैदा कर। जब मैं देखती हूँ ना सिग्नल पे या तो ऐसे कुछ लेडीज़ रहती स्पेशली भीख मांगने के पर्पज़ के लिए बच्चे पैदा करते हैं, तो मुझे ऐसे औरतों पे भी बड़ा गुस्सा आता है कि कितने सेल्फिश और स्वार्थी है। तो क्या ज़िंदगी उनको मिलेगी बेचारों को, वही भीख मंगवाने के लिए ताकि लोगों को दया आए। बच्चा है उनका, वो बिज़नेस है, लेकिन वो जो बच्चा आ रहा है दुनिया में उसकी तो बेचारे की पूरी ज़िंदगी ख़राब, सड़कों पर निकल जाएगी। तो ये भी एक अलग बिजनेस चलता है। तो कितने सेल्फिश होते हैं भाई। और आपको ना फिर दया आती है कभी कभी कि भाई ये देखो बच्चा लेके खड़ी है, बच्चे को भूख लगी होती है, भीख दे दे। मत दो भाई, ये और बिजनेस बढ़ेगा, आप उसके बिजनेस को ग्रो कर रहे हो। उनकी जो दिमाग में खुराफात चलती है, क्या कहते हैं, जो विकृत मानसिकता है ना कि बच्चा पैदा करो भीख मंगवाओ, तो वो चलती रहती है साइकिल। वो बड़ा हो जाएगा वापस से बच्चा 5 6 7 इतने बच्चे पैदा करते हैं। तो मत दिया करो आप वो, और उसको जो है बढ़ावा दे रहे हो उस काम को, समझे। दया भाई आती है स्वाभाविक, हम इंसान है, लेकिन मत खाया करो, भीख मत दिया करो ऐसे लोगों को, वरना और वो जो है बेचारे मासूम बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि पिज्ज़ा का दोनों साइड से भालू अपी ने बैंड बजा दी, करियर की भी बैंड बजा दी, हेल्थ की भी बजी हुई है। इसीलिए बजी हुई है क्योंकि ना सोने का ठिकाना ना जागने का ठिकाना। भालू अपी को एंटरटेन करना है जब तक गुटका सेट ना आए, फिर वापस से जो है भालू अपी के घर आ जाना है। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, अबे वो तो हो ही गया, पढ़ाई लिखाई करके पिज्ज़ा तो कुछ नहीं उखाड़ने वाली। हेल्थ की तो लग गई है ना, कॉन्फिडेंस, वही बच्चा बच्चा बच्ची है। ये एक बात तो ना भालू अपी ने उसके दिमाग में फिट कर दी कि अभी भी वो बच्ची, 19 साल की लड़की बच्ची नहीं होती है। 20वां चल रहा है अभी, इस साल इसका 20वां बर्थडे आएगा, तो 20 साल की लड़की बच्ची नहीं होती है। अभी तो खैर रूल आ गया 21 साल वाला, वरना आज से कुछ साल पहले 18 साल जो है वो लीगल एज थी शादी के लिए, है ना। तो वो लीगल एज भी अगर देखा जाए तो 2 साल वो हो गए उसके जाए हुए भी। बच्ची नहीं है बेन, तुमने अपने आप को अभी बड़ा समझना शुरू किया 35 साल में। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भी बच्ची ही है, बच्ची नहीं, वो बड़ी हो गई है। इस वजह से उसको भी यही रहते, वो अपने बबल में है कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो फ्रॉक पहनूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ भी कराना अच्छा नहीं लगता। खैर जो भी है, वो पिज्ज़ा जैसी भी है, अब खराब हो ही गया है। तो भालू अपी को 5 साल का जो भी उसकी मेहनत का अभी भी जितना यूज़ किया, अगर इंसानियत है तो उसका हक उसको ज़रूर दे देना चाहिए। बुरी तो वो भी ठीक है भाई, उनके माँ बाप की भी गलती है, अब गलती हो गई, अब जितना डैमेज होना था वो हो गया। अब डैमेज कंट्रोल तो ऐसे ही हो सकता है कि भालू अपी उसको उसका जो है हिस्सा। और बिजीएस्ट मैन, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट मैन एलन मस्क और बिल गेट्स से भी ज़्यादा बिजीएस्ट मैन जो है गुटका सेट, वो कहता है प्राण बालों की तबीयत खराब है, मैं रेस्टोरेंट संभालो, घर संभालो कि इसको संभालो, प्राण बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ है। शायद से भालू अपी को डेल्टा कांड की भनक लग गई होगी, इस वजह से तबीयत खराब हो गई। पढ़ रही होगी ना गुटका सेट के एक डेल्टा वाले कांड सारे हैं जो, इसीलिए एंग्जाइटी हो रही थी। एंग्जाइटी इसलिए नहीं हो रही थी, एंग्जाइटी का यही रीज़न है, मैंने आपको बताया ना। एक तो कि भाई अभी ये देख कर देखो उसकी माँ आने लग गई, माँ को पता चला कि बीमार पड़ी, तुरंत आ गई, है ना, नौटंकियों से। और दूसरा बेटी खाला और उसकी अम्मी बोल दे कि भाई सनी की इफ्तारी हम लोग रिजा से भिजवा दिया करेंगे, तो ये खाना बनाने में मौत आती है इसको। इस वजह से जो है एंग्जाइटी होने लग गई कि हम 5 बजे उठेंगे, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। भाभी की हर एक चीज़ को कॉपी कर सकती, लेकिन इस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकती है ये। और है खुद हट्टी कट्टी पहलवान जैसी, लेकिन नखरे ऐसे नाजुक कलियों जैसे करने हैं कि भाई एकदम नाजुक सी है, कुछ काम करती है तो जो है ऐसा होने लगता है। बहन अपने आप को देखो तो जरा, किस एंगल से नाजुक और हट्टी कट्टी पहलवान।
कोई कोई इसको बोलेगा कि इसकी बॉडी में जान नहीं है। गुटका कहता है बॉडी में जान नहीं है फ्रेंड। अरे बाप रे, अगर इसकी बॉडी में जान नहीं है भाई तो मैं तो शायद से 50-60 साल पहले ही मर गई हूँ। ऐसा है मेरा बॉडी। तो फिर तो भाई इसकी बॉडी में जान नहीं है सीरियसली। देखो बाबू, मेरे कसम है, तुम काम मत किया करो, सुबह मत उठा करो, कुछ नहीं करोगी, कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। हम जो है फालतू जो है कंटेंट अपलोड करेंगे, फ्रेंड फ्रेंड बीमार बीमार यह सब करके तो मैं क्लाइंट चेट दिला देंगी। ये पहले कौन सा काम करती थी भाई, वैसे भी ऐसे बात करता है जैसे पहले भी काम करती थी। अरे भाई थक गए हम लोग, हम पागल हो जाएंगे पागल 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 हो जाएंगे हम तो। कौन सा काम करती थी जो अब क्लीन चिट दिला रहा है। कब इसकी तबीयत खराब नहीं रहती है, प्रेगनेंसी नहीं बीमारी, बीमार वो जो तुम बेबी ऑन बोर्ड है ना उसमें तुम ना एक लगा दो कि सिक पर्सन, 9 महीने के लिए एक जो है बीमार औरत है वो इस गाड़ी में बैठी है, तो लोग ना दूर रहेंगे। बेबी ऑन बोर्ड लिखने से कुछ नहीं होगा। बीमारी जितनी है भालो अपी को, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो गई, बीमारी हो गई, फील हो रहा है, प्रेग्नेंट हुए तो वक्त से पहले हो जाए, कर लो फिर डिलीवरी, निकाल लो पेट में से जबरदस्ती, क्या कर सकते हैं फिर। मतलब खाली चाय बना दी उसमें इतनी नौटंकी है ताकि आगे चल के चाय ना बनानी पड़े। भाई ये भैंसे जैसे हट्टी कट्टी है, इसकी बॉडी में जान नहीं है, मान ले हम लोग, कुछ काम ना करना पड़े मत करो भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन नौटंकियाँ तो मत करो एटलीस्ट। और ये सारा ना कंटेंट के लिए नौटंकी रहती है, समझे। बीमारी गुटका किंग कुछ बना रहा है, आसानी से नौकरानी अफोर्ड कर सकती है। जो अपने घर के इंटीरियर में 35-40 लाख रुपए लगा सकती है वो एक नौकरानी नहीं अफोर्ड कर सकती। क्या ही नौकरानी का लगता है कितना, अगर ये खाली 1 टाइम या 2 टाइम लगा ले, चलो रात का जो खाना है फिर वो गर्म मतलब जो फिर ये खाते हैं जब सुबह, तो ऐसा करके भी खा सकते हैं। तो 10,000 में आराम से ये जो है खाना बनाने वाले अफोर्ड कर सकते हैं कुक को, है ना। लेकिन वो नहीं लेगी क्योंकि भाई नौकरानी खाला तो है ही फ्री की नौकरानी। दूसरा कंटेंट कहाँ से आएगा, नौकरानी खाला को तो दिखा सकते हैं रोज़ की खाला ये बना रही है, खाला वो बना रही है। अब जो खाना बनाने वाले आएंगे उसको थोड़ी रोज़ दिखा सकते हैं वो। और ये खाना अब तो रोज़ का कंटेंट हो गया। गुटका किंग कुछ ना कुछ बनाएगा, इसका यही रहेगा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, फिर भी बनाएगी, गुन्ना है तो हम ना बनाओगे, तो ये कंटेंट हो गया फिर। तो इस तरीके की ये जो दिमाग लगाती है कि नौकरानी आ जाएगी तो ये सारा ड्रामा कैसे करेंगे, कंटेंट तो चला ही जाएगा सारा। खैर एक बात तो है, ये भाभी को बड़ी भिगो भिगो के मारते हैं ये दोनों पति पत्नी। अब देखो भाभी को ना प्रेयर्स के लिए और वो जो पारा नहीं पड़ती उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। गुटका किंग हर बार मतलब प्रेयर्स करते दिख जाएगा हर व्लॉग में ही, और वो पारा पढ़ते ही दिखेगा। भालू भी जो है प्रेयर्स करती हुई दिखेगी और बोलती रहेगी कि मैंने जो है प्रेयर कर ली है बिकॉज जो है मैंने एक प्रेयर मिस कर दी थी। अब जो नकली मुसलमान है, ये हकीकत भी है वैसे, कि चलो भाई इस मामले में तो चलो ठीक है, ये दिखावा थोड़ा करते हैं, बट इस मामले में ठीक है। ये जो नकली मुसलमान है जो 4 वर्ड बनकर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, वो कभी नहीं दिखेगी आपको। ये सब कहते हो, मैं सोच रही हूँ कि इसको जब ये सज़ा मिलेगी जो इसके कर्मों की मैडम है, तो कौन देगा सज़ा, भगवान देंगे कि 3 जगह होते हैं ना कि नर्क, हेल और अपना ये दोज़ख, तो कहाँ जाएगी मैडम, 3 में से कौन सी जगह जाएगी। पैदा हिंदू घर में हुई, उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, उसके बाद अब मुसलमान धर्म में चली गई, तो क्या कहाँ जाएगी, जाएगी तो जैसे इसके कर्म में जाएगी तो नर्क में ही, तो कहाँ पे जाएगी। क्योंकि देखो ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, मैं बोल रही हूँ कि देखो पहली बात तो जिस धर्म ने तुमको नाम दिया उसको तुम छोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का पाप ही है, अपने धर्म का सगा न होना। दूसरा कि जिसके तुम्हें प्यार था, वो तो उसमें तो हम पढ़ ही नहीं रहे, है नहीं है, जिससे प्यार था तुमने उसको भी चीट किया, तो भी पाप ही हुआ ना, कि उसका दिल दुखाना, उसके साथ तुमने जो है जो भी उसके धर्म के तरीके से शादी की होगी तो उनके भी कुछ होते ही होंगे कि भाई ये बहुत बड़ा पाप होता है पति के साथ धोखा करना। चीटिंग तो हर एक धर्म में इसको पाप ही बोला जाता है ना, कि शादी में हो एक पवित्र बंधन में फिर ये सब करते हो तो ये बहुत बड़ा पाप हो। तो इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कहाँ पे पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगी। फ्रेंड्स अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमारे बारे में जो पॉडकास्ट है उसमें भाभी को लताड़, भाभी के पॉडकास्ट में मैं हर बार लताड़ती हूँ तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगा, कार्य ऑन टाटू। खैर जब शर्मिली बेगम को पता चला तुरंत ही जो है आ गई। देखो कोई भी माँ आ जाएगी, तो शर्मिली बेगम भी आ गई दौड़ी दौड़ी की जो है भालू की तबीयत खराब हो गई है। अब भालू अपी को जो है सुटारा मेंशन में एंट्री वापस से मिल जाएगी, क्योंकि भाई ये जो है ना नौटंकिया है, भाई हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, एंग्जाइटी अटैक शुरू हो गया, तो उनको भी वो डर लगेगा कि भाई कल को इसको कुछ भी हो जाए, इसका ये बच्चे इसके बच्चे को, तो इन पे सारा ब्लेम आ जाएगा जैसे पहली बार हुआ था। तो इस वजह से डर के मारे आना पड़ा। अब रिहान की एग्ज़ाम हुई है नहीं हुई है वो तो पता नहीं, चल ही रही होगी, लेकिन इससे सब्र नहीं होता, इसका ढोंग धतुरा शुरू हो गया। और इस विमेन चाइल्ड का जब ढोंग धतुरा शुरू हो जाता है तो सबको गिव अप करना ही पड़ता है।
फ्रेंड्स मुझे डर लग रहा है, फ्रेंड्स मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हो ना जाए, जो समझते हैं उनका बता दे, जो नहीं समझते उनका नहीं बताते। अरे भाई मत बता फिर, ये क्या कुछ नहीं है कहने तो पक 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 कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ये कर रहा है, तो व्लॉग मत बनाना, आराम कर फिर। और भाई साहब अपने पति को ये भाई कहती है, जब रिजा कुछ लेकर आते ना भजिए पकौड़े, तो कहती है कि मैंने और सनी भाई ने खा लिया। कौन सी औरत जो कि जिसको प्रेग्नेंट किया है जिस आदमी ने, उसको भाई कहती है? मतलब वो संबंध बना तब तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हारा वो भाई कैसे हुआ? मतलब शर्म भी नहीं आती? जैसे मस्ती में मजाक में या ऐसे इन जनरल भी अपने पति को भाई कौन बोलता है? फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो दोस्त हैं, हम भाई बहन भी है, गुड को हमारा भाई भी है, कल को ये भी बोल सकते हैं, जैसे दोस्त बोलते हैं ना, से बोलेंगे कि हम दोनों तो भाई बहन भी है एक दूसरे के। तो इनका कोई भरोसा नहीं भाई साहब, कुछ भी कभी भी बोल दे। कोई बात नहीं फ्रेंड्सू, हमें जो है किसी ने भजिए पकौड़े नहीं दिए थे तो हमने रेस्टोरेंट से मंगा लिया, हम मालकिन है, अगर ना ही बेचती अम्मी जो है मैं भजिए पकौड़े, तो क्या हम भजिए पकौड़े खाए भी ना रहते? हाँ लॉजिक मत ढूंढो, ऐसा ही हम कहीं पे भी कुछ भी बात बोल देते हैं। टाटू। अच्छा बेबी जो बेबी सुपारी है उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए भालू साहिबा अकेली नहा भी नहीं सकती है, उसके लिए भी रिजा को बुलाया गया। पकौड़े भजिए लेकर तो ये बहाना था, रिजा को इसलिए बुलाया था ताकि वो नहा ले। अरे भाई साहब गुटखा सेठ के जले हुए रिजा को इसलिए बुलाया ताकि भाई जो है वो नहा ले अच्छे से। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, ये सब करो, बेबी गुटके का ध्यान रखो और भालू आपी का ध्यान रखो। खुद तो भाग जाता है परेशान होकर इससे, है ना, इसकी पक पक से। अब कोई नहीं रह पाएगा ये भालू के साथ, तो परेशान होकर वो भी चला जाता है। जैसे मैडम है वैसे ये भालू भी है, इसको भी झेलना कोई आसान काम नहीं है। रिजा तो बेचारी काम से ही गई रिजा, इससे अच्छा तो गाँव चली जाए, अपनी इसकी माँ ही लेकर गाँव चली जाए भाई, उसको अच्छे से रहे, अच्छी जिंदगी जिए, क्या ही है। लेकिन मोह है भाई मीरा रोड में रहने का, तो क्या कर सकते हैं। इसकी बातें सुन के ना गधे को भी बुखार आ जाए भाई। फ्रेंड्स हमने तड़कता भड़कता सूट पहना है ताकि ना ऐसा लगे कि रमजान है, वो वाला फील आए। अगर कोई तड़कता भड़कता सूट नहीं पहनेगा तो रमजान वाला फील नहीं आएगा क्या? और मूंग की हेल्दी दाल बनाएगी तड़का मार के, और उसमें ना गुटखा किंग को कुछ आता जाता है नहीं। देखो इसको ना सब पता रहता है कि यूट्यूब पे, अब खुद यूट्यूबर है तो इनका इतनी अकल नहीं होगी कि यूट्यूब पे मिल जाएगी रेसिपी। वैसे हर एक चीज़ वो है ना गूगल कर लेगी या तो यूट्यूब पे देख लेगी, लेकिन रेसिपी के लिए नौटंकिया। फ्रेंड्स आप बताओ कि मूंग की दाल कैसे बनाते हैं? फ्रेंड्स आप बताओ कि जो है भजिए जो है पानी में फ्राई किए जाते हैं कि तेल में फ्राई किए जाते हैं? फ्रेंड्स आप बताओ कि चाय में तड़का मार सकते हैं, हाँ तड़कीली चाय पीने के लिए? फ्रेंड्स आप बताओ ईरानी चाय जो है उसकी चाय पत्ती लेने ईरान जाना पड़ेगा कि इंडिया में मिल जाएगा? फ्रेंड्स आप बताओ पाव जो है उसको पाव से दबाना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है? उसको पाव क्यों कहा जाता है? गधे को बुखार आ जाए ऐसे सवाल रहता है, सब पता है, नौटंकी बाजी खाली, ठीक है। और बोलते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला झुकना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बस वही पूछना है कि ये करे ना करे, ताकि फिर आप बोलो, आप जवाब दो, फिर बोलेगी थैंक यू आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, और उसी बात को जो है फिर वो बोलेगा कि ढक है, हर बॉडी अलग रहता है, हर एक अलग रहता है। तो पता है तो फिर पूछते क्यों हो? कम से कम 10 बार बताए तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, सबा की तबीयत, अरे सबा भाड़ में जाए, उसकी तबीयत भाड़ में जाए। अगर तबीयत खराब है तो कैमरा बंद कर दो, आराम करने को बोलो। मनहूसियत खुद के घर में तो फैलाई रखी है, और मैंने बोला ना कि कुछ भी इसके भाई भाभी के घर पे होता है ना, तो ये मनहूसियत फैला नहीं रहती इसको। तबीयत का बहाना मार के इसको लो फील होने लगेगा। लो फील ये देखकर होने लगता है कि इसकी अम्मी जो है भाई भाभी से घुलने मिलने लगती है। जैसे अम्मी घुलेगी मिलेगी ना, इसके सीने में जलन होने लगेगी कि कैसे 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 जल बुन के मर जाएगी। अब सारा रमज़ान का कंटेंट भाई भाभी को मिल रहा है तो और तकलीफ होने लगी कि भाई अब हम यहाँ पे अकेले पड़े, मैं और गुटखा किंग, और ये सारा जो है मालपुआ खा रहे भाई और भाभी। और गुटखा किंग का यह कि 2 दिन से अच्छा सा खा नहीं पा रही। क्यों भाई, तेरी बीवी अच्छे से खिला, तू सबने ठेका ले रखा है उसको खिलाने का कि खाएगा ना खाए। सोचो कितनी बड़ी निकम्मी है कि अब अगर खाला या अम्मी इसको खाना पका के ना खिलाए तो भूखे मर जाएंगी, तू भी खाना भूखा मरेगा, बाहर का खाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तो ये निकम्मी है। और मैंने बोला था ना कि ये बेटी खाला को और सबको बुरा फील कराने के लिए दूसरे दिन बेटी खाला आ गई सारा काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो भाई यही तो चाहती थी ये कि गिल्टी फील करवाए अम्मी को और भाई को और खाला को, ताकि वो जो है वापस से इनकी नौकरानी नौकर चाकर जो है इसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दे। और वही हुआ, इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब जो इसके बाद का ब्लॉग है उसमें तो मैंने देखा कि नीचे भी चली गई। अब रेहान की पढ़ाई गई भाड़ में, और जनाब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि एंग्जाइटी अटैक आ गया है। तो फिर क्या ही, वही बात ही खत्म हो गई वहाँ पे। और सुटारा जब इसके आसपास रहती ना, इससे उससे फेक औरत कोई हो ही नहीं सकती है। और एक्टिंग देखो, जैसे जैसे पहली बार उसने देखा है भाई, कितनी बार वो ऊपर गई है, वो बन भी रहा होगा, देखा होगा अच्छे से, उससे पहले भी देख लिया होगा, उसका घर बन के आ गया तभी। लेकिन और एक्टिंग देखो, जैसे पहली बार देखी, ये अलमारी है,
अल्लाह सालू कितनी अच्छी अलमारी है, बहुत अच्छी, यहाँ पे कपड़े हैं। सोचो इसका घर पूरा खाली खाली चाहिए, अम्मी के घर पे पॉलीथीन बैग भरे पड़े हैं इसके कपड़ों के, अलमारी पूरी खाली है, एक दो दो कॉर्नर भी खाली है, दो जो रहते हैं ना शेल्फ वो पूरे खाली है, लेकिन वो जो सारे कपड़े हैं वो नीचे है ताकि उसका हक बने, जो कि घर उसने खरीदा भी नहीं, जो उसके पापा ने भी नहीं खरीदा, बाइक का है, उसमें रिजा के कपड़े कैसे, हमें भी रखने दो, हमारे भी गरीब के कपड़े रखने दो, पूरा खुद का अलमारी खाली है, लेकिन वहां पे भी हक चाहिए। तो कितनी बड़ी जलनखोर औरत है भाई साहब ये, तो उसमें भी उसको हक चाहिए। खैर गुटखा से हेडसेट की बात सुनो फ्रेंड, बालों की तबीयत जो है खराब है, अगर ठीक रही तो हमारे ब्लॉग आएंगे, रमजान का कंटेंट दिखाएंगे। अरे भाई तुम्हारा फायदा है, दिखाओ ना दिखाओ, हम तो चाहेंगे तबीयत खराब ही रहे ताकि यूट्यूब पे शांति बनी रहे, है ना। जैसे एहसान कर रहे हैं कि ये वाला जो खाने पीने का और ये कर लिया वो कर लिया, तबीयत खराब है, ये वाला कंटेंट ऐसा फालतू सा सड़ा हुआ दिखाकर ऑडियंस पे रहम खा रहे। अरे जाओ भाड़ में तुम और तुम्हारी भालू। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।